किस गाने में ऋतिक रोशन के साथ थिरकना चाहते हैं? टाइगर श्रॉफ के गुरु कौन है डांस के, जिन्होंने उन्हें इतना बेहतरीन डांस सिखाया था? अब तक भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फ़िल्में कौन-सी हैं और वॉर ने किन 2 बड़ी फ़िल्मों को पीछे छोड़कर इस लिस्ट में जगह बना ली है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रेड स्टूडियोज़। मैं हूं सोनी कज्याल और दोस्तों, साल 2019 में फ़िल्म आई थी वॉर और इतनी धमाकेदार फ़िल्म थी और इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई थी और तभी से लोगों को इंतज़ार है कि इसका सीक्वल जल्द से जल्द आए। और वॉर के मेकर्स ने भी इसका रिस्पॉन्स देखा और उन्हें लगा कि इस फ़िल्म का सीक्वल तो जल्द से जल्द आना चाहिए और लॉकडाउन से पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि हम जल्द से जल्द इसके सीक्वल पर काम करने वाले हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी और अगले साल तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फिर से वॉर 2 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर को ही कास्ट किया जाएगा? तो एक लाइव शो के दौरान, लाइव चैट के दौरान वानी कपूर और टाइगर श्रॉफ से बातें की गई इस फिल्म के बारे में और वानी से पूछा गया कि टाइगर के साथ इस फिल्म में काम कर आपको कैसा लगा? तो वानी ने ये तुरंत सवाल टाइगर की तरफ पास कर लिया और टाइगर से पूछ डाला कि आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा? तो टाइगर ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि वॉर 2 में हम दोनों फिर से कास्ट हों और मैं आप दोनों के साथ यानी ऋतिक और वानी के साथ जो घुंघरू टूट गए सॉन्ग था उसके 2.0 में डांस करना चाहता हूं। एज अ बैकग्राउंड डांसर ही सही, लेकिन इस गाने में डांस करना चाहता हूं। और दोस्तों, जो ये घुंघरू टूट गए सॉन्ग था वो बहुत ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा और अब तक इसे 228 मिलियन व्यूज़ में मिल चुके हैं, यानी सुपर हिट सॉन्ग ये रहा। और इसका जो अगला पार्ट बनता है, अगर 2.0 बनता है, तो उसमें टाइगर को डांस करते देख बहुत मज़ा आएगा। तो ये तो ज़रूर होना चाहिए और टाइगर श्रॉफ को ही वॉर 2 में कास्ट किया जाना चाहिए और मेकर्स की तरफ से भी यही इशारा है कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ही नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो एक्शन तो धमाकेदार करते ही हैं, लेकिन उनका डांस बहुत गजब होता है और बहुत अलग ही डांस करते हैं। उनके जो इंस्पिरेशन है वो एमजे यानी माइकल जैक्सन है और उनकी तर्ज पर वो डांस किया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर को डांस किसने सिखाया? नहीं जानते होंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ। शौर्य भारद्वाज उनका नाम है और वो कहते हैं कि वो इंडियन आर्मी में सलाहकार भी रह चुके हैं और उन्होंने ही टाइगर को डांस सिखाया है। और टाइगर ने जब टीचर्स डे था तो एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, एक डांस डेडिकेट किया था अपने टीचर के लिए। साथ ही एमजे को भी उन्होंने ये डेडिकेशन दी थी और एमजे के गाने और अपनी फिल्म हीरोपंती के गाने को मिक्स करके उन्होंने एक टाइटल बनाया और उसमें डांस भी किया था। और उन्होंने कहा कि हीरोपंती में उनके डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इसका पूरा श्रेय वो अपने गुरु शौर्य भारद्वाज को देना चाहते हैं और शौर्य ने ही उन्हें डांस सिखाया। साथ ही शौर्य बहुत सारी फिल्मों में एक्शन सिखाते हैं सबको और साथ ही डांस की कोरियोग्राफी भी करते हैं। चले दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 10 हिंदी फिल्मों की जिन्होंने अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई की है और इस लिस्ट में वॉर का नाम भी शामिल है, जिसने 2 बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर रख दिया है। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बाहुबली 2 का है, जिसने 1008 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया और सभी फिल्मों को पीछे छोड़ा और साथ ही लोगों के बीच बहुत ज़्यादा चर्चित ये फिल्म रही। टीवी सैटेलाइट बहुत तगड़े इसके राइट्स बिके थे और टीवी में जब भी आती है लोग उसी जोश के साथ देखते हैं। और इसकी अगली सीरीज यानी बाहुबली 3 का भी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है और इसमें प्रभास नजर आए थे। दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में आमिर खान की दंगल और इसने भी 716 करोड़ की कमाई की और दूसरे नंबर पर अपना स्थान बनाया। तीसरे नंबर पर है संजू, जिसमें रणबीर कपूर नजर आए और संजय दत्त की ये बायोपिक थी। संजू का जो रोल किया था रणबीर कपूर ने इतना बेहतरीन किया था कि फिल्म में पता ही नहीं लग रहा था कि ये रणबीर है या संजय दत्त। मतलब हूबहू संजय दत्त की तरह एक्टिंग की और उनका पूरा स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे संजय दत्त ही लग रहे थे। इस लिस्ट में चौथा नाम पीके का है और पांचवा नाम है टाइगर जिंदा है, जिसमें सलमान खान नजर आए और अब टाइगर 3 का भी लोगों को इंतजार है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में छठे नंबर पर है सलमान भाईजान की बजरंगी भाईजान और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। साथ ही जो मुन्नी का कैरेक्टर था लोगों को बहुत ज्यादा दिलों को छुआ था और ये छठे नंबर पर है इस लिस्ट में। इसके बाद अगला नंबर है पद्मावत का, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह साथ ही शाहिद कपूर भी नजर आए थे और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। पहले ये बहुत ज़्यादा विवादों में घिरी रही, लेकिन जब रिलीज हुई तो ताबड़तोड़ कमाई की।
दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम फिर से भाईजान की ही फिल्म का है। सुल्तान का नंबर है, 7वां नंबर है सुल्तान का, और सुल्तान भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन इस फिल्म ने किया और लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आई थी। और अगला नाम इस लिस्ट में है धूम 3 का, जिसमें आमिर खान नजर आए थे, और धूम 3 ने भी अपनी बाकी सीरीज से अच्छा ही कलेक्शन किया और ये फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई। अब धूम 4 का सभी को इंतजार है और कहा जा रहा है कि इसमें अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। साथ ही शाहरुख के नाम पर भी गैसेस लगाए जा रहे हैं और इन दोनों में से ही कोई धूम 4 में हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप किसे चाहते हैं वो भी बताइएगा। और इस लिस्ट में अगला यानी टॉप 10 10वां नंबर जो है वो वॉर का ही है और वॉर ने 475 करोड़ की कमाई की और टॉप 10 की लिस्ट में आने के लिए दो बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। इस फिल्म ने कबीर सिंह और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे छोड़ा। ये दोनों फिल्में भी साल 2019 में ही रिलीज हुई थी। कबीर सिंह की बात करें तो आप सभी जानते हैं, अलग ही इसका धमाल था और शाहिद कपूर जो अब तक अंडररेटेड हीरो माने जाते थे, उनको उनकी रियल पोजीशन इस फिल्म से ही मिली और इसमें प्रीति और कबीर सिंह जो कैरेक्टर दिखाए गए थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल ये फिल्म ज़रूर रही लेकिन सुपर हिट रही और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया, 275 करोड़ का कलेक्शन किया था। फ्रेंड्स इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और इसका एक डायलॉग हाउस द जोश, ये तो आपको याद ही होगा। पूरे इंडिया में इसका ही भपका था और हर जगह यही डायलॉग गूंजता था। तो ये फिल्म भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और विकी कौशल इस फिल्म में नज़र आए थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तब से उन्हें और भी ज़्यादा फिल्में मिलने लगी। संजू में भी विकी नज़र आए थे और आजकल तो विकी की कटरीना कैफ से भी अफेयर की खबरें हैं। तो फ्रेंड्स ये तमाम फिल्में थी टॉप 12 फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। और आपको इन फिल्मों में से सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्म कौन सी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही किस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं ये भी बताइए। और साथ ही बताइए कि वॉर 2 का आपको कितना इंतजार है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।